पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि मैथ्यू लाही, मिस्को और चा को मिशन फेल करने के लिए पनिश करने वाला था, पर एन मौके पे किताक पहुंचकर उसे रोक लेता है। तो युग देखता है कि किताक उन्हें धोखा दे रहा है, तो वो मैथ्यू की हेल्प करने दौड़ता है, पर किताक उसके आगे गन पॉइंट करके रुकने को कहता है। तो युग चिल्लाकर कहने लगता है कि मुझे मार ही दो, वरना मैथ्यू को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। आखिर किताक का आदमी दोयुग को टेजर से बेहोश कर देता है। इधर लाही, जिन्मो और बाकी लोग मैथ्यू पे अटैक करके उसे चेन से बांध देते हैं और फिर वहाँ से भागने लगते हैं। उस समय वो लोग देखते हैं कि किताक दौड़ता हुआ मैथ्यू के पास जाकर उसे लिए हुए पानी में कूद जाता है। डूबता हुआ किताक मन में सोच रहा था कि सच जल्द ही बाहर आ जाएगा। एक्चुअली कुछ इंसिडेंट्स की वजह से किताक के मन में ये शक आ गया था कि मैथ्यू ली हुई नहीं है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि किताक उस जगह पे गया था जहाँ चेयरमैन बांग के सारे पैसे रखे हुए थे। चेयरमैन बांग ने उससे कहा था कि ये सारा पैसा ली हुई का है, पर फिर भी उन्होंने सब कुछ किताक को दे दिया था और ये भी कहा था कि वो ली हुई को ना बताए कि पैसे कहाँ हैं। किताक को ये अजीब लगा था, तो चेयरमैन ने कहा था कि पैसे देखकर लोग लालची हो जाते हैं। किताक को उस समय भी अजीब लगा था जब मैथ्यू ने पैसे कमाने के एम से अपने और लाही के एंगेजमेंट को अनाउंस किया था। उस समय मैथ्यू के मन में पैसों को लेकर इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही दिख रहा था। फिर हॉस्पिटल में जब मैथ्यू लाही पे चिल्ला रहा था, तब किताक ने उसके शूज नोटिस किए थे। उसे याद आया था कि जहाँ के ने दोयुग पे अटैक किया था, वहाँ उसने किसी को ऐसे ही शूज पहनकर भागते देखा था। अपनी थ्योरी चेक करने के लिए किताक फिर लाही से मिला था। उसने उससे पूछा था कि आखिर उसे के उस जगह के बारे में पता कैसे चला था। इस पे लाही ने बताया था कि कुछ समय पहले मोने को फॉलो करते हुए वो उस जगह पे पहुंच गई थी। वहाँ उसने के कार को नोटिस किया था और एक फूड ट्रक वाली को अपना कार्ड देकर उसने कहा था कि अगर उसे फिर से ये रेड कलर की स्पोर्ट्स कार दिखती है तो उसे कॉल करे। किताक ने लाही से पूछा था कि उसे उस कार का लाइसेंस नंबर याद है क्या, तो लाही ने नंबर बताया था। किताक को याद आ गया था कि उसने मैथ्यू को इसी कार में दोयुग को हॉस्पिटल से ले जाते देखा था। किताक ने फिर लाही से पूछा था कि उसे मैथ्यू के बारे में कितना पता है, तो लाही ने कहा था कि वो इतना तो श्योर है कि मैथ्यू ली हुई से अलग है। उस समय लाही ने किताक को मैथ्यू के सर्फिंग करने वाली बात भी बताई थी। इस पे किताक को और ज्यादा शक हो गया था, क्योंकि जेल में ली हुई के साथ रहते हुए उसे ये पता चला था कि उसे पानी से बहुत डर लगता है। इधर हम मैथ्यू को देखते हैं जो खुद को चेन से छुड़ा लेता है। मन में वो कह रहा था कि मैं ही के हूँ जिसने दामी और चेयरमैन बांग को मारा। उस समय हमें पता चलता है कि सब कुछ मैथ्यू ने ही किया था। उसने ही वॉइस मॉड्यूलेटर यूज करके उस डिटेक्टिव का एक्सीडेंट कराया था। क्राइम सीन पे भी मैथ्यू ही था। उसने अपने पुराने चेहरे यानी सिमजुन के चेहरे का मास्क पहना हुआ था। चेयरमैन बांग को बॉम्ब से उड़ाने वाला भी मैथ्यू ही था। वहाँ पे बस वो रोने का नाटक कर रहा था। वो मैथ्यू ही था जिसने मिस्टर गू से कहकर जिया का मर्डर करवाया था। मोने से मिलने भी फिर मैथ्यू ही पहुँचा था। उसने ही दोयुग को बुरी तरह से मारा था। किताक और लाही के किस करने वाले वीडियो को उसने फैब्रिकेट किया था ताकि दोयुग को किताक पे शक हो। और दोयुग ने जब अपने घर के बाहर किताक को देखा था तो वो मैथ्यू ही था जिसने किताक के चेहरे का मास्क लगाया हुआ था। अब किताक और मैथ्यू दोनों पानी से बाहर निकल चुके थे। किताक उसकी तरफ गन पॉइंट करके पूछता है कि तुम कौन हो, तो मैथ्यू पहले तो जोर जोर से हंसने लग जाता है, फिर कहता है मैं के हूँ। किताक को पहले से शक तो था, पर अब कंफर्म हो जाने पे भी उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था। वो के को मारकर उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर वो चिल्लाकर अपने आदमियों को वहाँ बुलाता है और उनसे मैथ्यू यानी के को बांधकर साथ ले जाने को कहता है। पर के ने किताक के सारे आदमियों को पैसे देकर पहले ही अपनी तरफ कर लिया था। वो सारे लोग किताक को ही मारने लग जाते हैं। के फिर किताक की तरफ गन पॉइंट करके शूट करता है। दूसरी तरफ हम लाही, जिन्मो और बाकी लोगों को देखते हैं जो खुशी मना रहे थे, ये सोचकर कि उन लोगों ने ली हुई से पीछा छुड़ा लिया। उनकी बात से हमें पता चलता है कि लाही ने सबको पहले ये बता रखा था कि चेन्स बीच में से टूटे हुए हैं और उनसे डरने का नाटक करने को कहा था ताकि मौका पाकर वो लोग मैथ्यू पे अटैक कर सके। जिन्मो लाही से पूछता है कि उसके पास ये इन्फॉर्मेशन आई कैसे थी, किसी ने उसकी हेल्प की थी क्या, पर लाही किसी को बताती नहीं है कि उसकी हेल्प करने वाला किताक ही था। उसी बीच जिन्मो को मिस ना का कॉल आता है। वो बताती है कि हॉस्पिटल में कोई अनजान आदमी हाना से बात कर रहा था। जिन्मो पूछता है कि वो देखने में कैसा लग रहा था, तो ना कहती है कि वो चेहरा नहीं देख पाई, पर हाना के अकॉर्डिंग उसके नाखून डैमेज थे।
जिन्मो को ध्यान आता है कि जब वो सिमजुन से मिला था तो उसने देखा था कि नर्वसनेस में वो अपने नाखून चबाता था। वो समझ जाता है कि सिमजुन को अब हाना के बारे में पता है और वो तुरंत वहाँ से निकलता है। उस समय हम लाही को देखते हैं जिसने छुपके जिन्मो की सारी बातें सुन ली थी। सीन शिफ्ट होता है और हम मैथ्यू को देखते हैं जो अपने घर पे था। दोयुक भी वहीं पे था। होश आने पे दोयुक मैथ्यू को सही सलामत देखकर इमोशनल होकर उसे हग कर लेता है। फिर वो किताक के बारे में पूछता है तो मैथ्यू कहता है कि किताक कहीं गायब ही हो गया है। उसने उसके घर, ऑफिस हर जगह चेक करवाया पर उसका कहीं कुछ पता नहीं है। दोयुक फिर मैथ्यू को जूते का टुकड़ा दिखाकर बताता है कि उसने के वाले जूते किताक की कार में देखा। दोयुक ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि किताक उन्हें धोखा देकर सुंगचान ग्रुप के साथ कैसे मिल सकता है। मैथ्यू से समझाता है कि किताक भी तो इंसान ही है, उसके मन में लालच आ गया होगा। वो ये भी कहता है कि हो सकता है कि अब सुंगचान ग्रुप ने किताक को मरवा दिया हो। उस समय तो मैथ्यू को हंसी आ रही थी कि वो कितने आराम से दोयुक को बेवकूफ बना रहा है, पर किसी तरह वो अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। मैथ्यू फिर दोयुक से कहता है कि उसे आज आराम करना चाहिए क्योंकि कल से उनकी लड़ाई और इंटेंस होने वाली है। दोयुक के रूम से निकलने के बाद मैथ्यू तो खुशी से उछल रहा था। वो अपने घर के एक हिडन डोर खोलकर अंदर जाता है। वहाँ लगे स्क्रीन में हम उस आदमी को देखते हैं जिसे उसने बंद कर रखा था, जो शायद असली ली हुई था। वो उस जगह पे फिर जाता है जहाँ उसने किताक को बांध कर रखा हुआ था। किताक चिल्लाकर पूछता है कि वो कब से ली हुई की जगह पे है। कि किताक को बताना शुरू करता है और हम फ्लैशबैक सीन में देखते हैं कि जब ली हुई के जलने के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था तो उस समय के वहीं था। उसने चेयरमैन बांग को ली हुई की जगह जेल जाता देखा था और किताक और ली हुई को आपस में बात करता सुन वो पूरा प्लान समझ गया था। फिर जब ली हुई को प्लास्टिक सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया था तो उन डॉक्टर से सेटिंग करके उसने ली हुई की जगह खुद की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी और मैथ्यू बन गया था। उसने तो ली हुई के जैसे अपने चेस्ट में भी सेम टैटू बनवा लिया था। कि ये बताकर हंसने लग जाता है। फिर किताक से पूछता है कि उसे ये कब पता चला कि वो ली हुई नहीं है। किताक बताता है कि सबसे ज्यादा शक तो उसे मैथ्यू के सर्फिंग करने वाली बात से हुआ था क्योंकि ली हुई को पानी से डर लगता है। किताक फिर अपने और ली हुई के बीच हुई एक कन्वर्सेशन याद करता है। ली हुई ने उस समय कहा था कि दामी के मिल जाने पे वो उसके साथ एक छोटे से घर में शिफ्ट हो जाएगा। उस समय किताक ने पूछा था कि अगर तुम्हें पता चले कि दामी मर चुकी है तब तुम क्या करोगे। तब ली हुई ने कहा था कि उस केस में वो पता करेगा कि दामी को किसने मारा और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा और फिर खुद भी मर जाएगा। किताक कहता है कि ली हुई अपने बदले के लिए मरने को भी तैयार था। वो कभी पैसों के बारे में नहीं सोचता। इस पे के कहता है कि वो बस कहने की बातें थी, कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं दे सकता और ली हुई तो उसका असली फादर भी नहीं था। ये सुनकर किताक के मुंह में थूकता है और चिल्लाकर कहता है कि ली हुई के इंसल्ट मत करो। अब के को भी गुस्सा आ जाता है। वो पास पड़े एक मेटल रॉड से किताक को मारने लग जाता है और कहता है कि बकवास करना बंद करो और मुझे बताओ कि चेयरमैन बांग ने अपने पैसे कहाँ छुपाए थे। किताक इसका आंसर नहीं करता बल्कि पूछता है कि ली हुई कहाँ है। इस पे के कहता है कि अगर तुम ली हुई को फिर से देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरे क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। इससे किताक को ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि ली हुई जिंदा है। वो के से पूछता है कि तुमने ली हुई को अब तक जिंदा क्यों रखा है। तिकिटाका का बिजनेस प्लान तो तुमने उससे चुरा ही लिया, फिर तुम्हें अब उसकी क्या जरूरत है। किताक फिर कहता है कि मुझे पता है कि ली हुई तुम्हारा टारगेट नहीं था, वो तो बस अनलकी था जो तुम्हारे प्लान में फंस गया। तुम्हारा असली टारगेट तो दोयुक था। पर किताक को अब तक ये नहीं पता था कि के को आखिर दोयुक से क्या दुश्मनी थी। उस समय हम मैथ्यू के डॉक्टर को देखते हैं जिसे उसने दोयुक की केयर करने के नाम पे रखा था। वो दोयुक के आईवी में कुछ दवा इंजेक्ट कर रहा था, शायद उसे बेहोश रखने के लिए। तभी उसे मैथ्यू का मैसेज आता है जो उसे नीचे आने को बोलता है। दूसरी तरफ हम जिन्मो को देखते हैं जो ना और हाना के पास पहुंचता है। वो उन दोनों को एक होटल लेकर जाता है और कहता है कि जब तक हाना का पासपोर्ट रेडी नहीं हो जाता उन दोनों को यहीं छुप कर रहना होगा। ना को एक फोन देकर जब वो निकल रहा था तो ना उसे रोककर ध्यान रखने को बोलती है। जिन्मो बाहर की तरफ जा रहा था कि अंदर से ही वो मिस्टर गू को देखता है जो अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँचा हुआ था। वो तुरंत वहाँ से भागता है और पीछे के रास्ते से बाहर निकलता है। इधर मिस्टर गू के आदमी ना के रूम में जाकर नॉक करते हैं। उसे लगता है कि जिन्मो वापस आया होगा तो वो दरवाजा खोल देती है।
फिर वो लोग ना को बेहोश करके उसे और हाना को ले जाने लगते हैं, पर वो लोग कार लेकर वहाँ से निकलते उससे पहले जिन्मो कार के सामने आ जाता है और पागलों के जैसे कार पे तोड़फोड़ करके नाव वाली कार को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। इधर उस डॉक्टर के आने पे के कहता है कि उन्हें कुछ स्ट्रॉन्ग यूज करना होगा। वो डॉक्टर किताक से सच बुलवाने के लिए उसके शरीर में कोई सा ड्रग्स इंजेक्ट करता है। उस ड्रग्स से किताक का माइंड ब्लर होने लगता है। के फिर उससे चेयरमैन बांग के पैसों के बारे में पूछता है। किताक पूरी कोशिश करने लगता है कि वो उन पैसों के बारे में ना सोचे और माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर के बार बार पूछने पे उसके मुंह से एक नंबर निकलता है 0019 जो शायद पासवर्ड था। के फिर लोकेशन के बारे में पूछता है, पर किताक के आंसर करने से पहले फोन रिंग होता है जिससे वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाता है। के देखता है कि किताक के फोन में जिन्मो का कॉल आ रहा था, तो वो कॉल पिक करता है और उसी डिवाइस से किताक की आवाज में जिन्मो से बात करता है। जिन्मो के को किताक समझकर मिसना और हाना की हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है और बताता है कि के उसके पीछे पड़ा है क्योंकि जिस बच्ची को वो पाल रही है वो के की बेटी है। के को शक तो था ही, अब कंफर्मेशन भी मिल जाता है कि हाना उसकी ही बेटी है। जिन्मो तो ये भी एक्सेप्ट करता है कि के को ब्लैकमेल करने के एम से उसने उसे ये बताया नहीं था कि उसकी बेटी जिंदा है। के किताक की आवाज में कहता है कि वो ना की हेल्प करने को रेडी है, पर उसकी एक कंडीशन है। जिन्मो कभी भी ना से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर सकता। ना को बचाने के लिए जिन्मो ये कंडीशन मान लेता है। के फिर उसका एड्रेस पूछता है तो जिन्मो बताता है कि वो अपनी कंपनी के बेसमेंट में उनके साथ है। जिन्मो से बात करने के बाद के मिस्टर गू को कॉल करके उसी एड्रेस पे जाने को कहता है। इधर ना और हाना दोनों अब तक बेहोश थे। जिन्मो बहुत इमोशनल सा हो गया था और वैसे में ही वो उन्हें बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।